बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। 10 मुहर्रम से पहले पहले ये एक तस्बीह पढ़ लो, आसमान से खजाना उतरेगा और जो कुछ चाहोगे मिल जाएगा। प्यारे नाज़रीन, क्या आप ये चाहते हैं कि आपको इस कदर मालो दौलत मिल जाए कि आपकी आने वाली 7 नस्लों से भी रुपया पैसा कम ना हो और आपकी दौलत में दिन ब दिन इजाफा ही इजाफा होता चला जाए? तो अल्लाह के पाक कलाम में से चंद आयात की तस्बीह करना शुरू कर दें। इंशाअल्लाह जो भी चाहेंगे, जितना भी चाहेंगे, उससे ज्यादा ही मिलेगा। अल्लाह तबारक व तआला का खास फजलो करम और रहमतें नाजिल होंगी, ना सिर्फ इस दुनिया में बल्कि कब्र में भी और हश्र में भी। ये वजीफा ना सिर्फ इस दुनिया में माला माल करने वाला है, बल्कि इस वजीफे की बरकत से लोगों की आखिरत भी संवर जाती है। ये बात मैं अपनी तरफ से हरगिज नहीं कहता, बल्कि प्यारे आका हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस मौजूद हैं। वो कौन सी अहादीस मौजूद हैं और वो कौन सा वजीफा है कि जिससे इस कदर फायदे हासिल होते हैं, ये सब जानने के लिए इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। प्यारे नाज़रीन, कुरान पाक की सिर्फ एक सूरत का अमल है जो आपको बताने जा रहे हैं। इस सूरत को पढ़ने के मुख्तलिफ तरीके हैं। फरमाया जाता है कि जो शख्स हर महीने में सिर्फ एक मरतबा कुरान पाक की ये एक सूरत पढ़ ले तो उसके लिए महीने भर के रिस्क में फरावानी और खैर बरकत के लिए काफी है। महीने भर की उसकी तमाम मुश्किलात आसान हो जाएंगी। जो शख्स साल के आगाज में इस मुबारक सूरत को सिर्फ 12 मरतबा पढ़ ले तो उसके लिए साल भर के लिए ये सूरत काफी हो जाएगी। जब भी कोई शख्स, कोई मुसलमान मर्द औरत इस मुबारक सूरत को साल के आगाज में यानी मुहर्रमुल हराम के महीने की इब्तदाई तारीखों में कम से कम 12 मरतबा और ज्यादा से ज्यादा जिस कदर मुमकिन हो पढ़ ले तो उसके लिए पूरे साल भर के रिस्क की फरावानी का सबब है। नाज़रीन कराम, जान लीजिए कि इस सूरत की 30 आयात हैं और जो शख्स इस सूरत को महीने में सिर्फ एक बार पढ़ लेता है तो महीने के 30 दिन के लिए ये सूरत उसके लिए काफी हो जाती है। उसके लिए रिस्क के, बरकत के तमाम दरवाजे खुल जाते हैं और जो शख्स इसको बार बार पढ़ लेता है पूरा साल रिस्क की फरावानी होती है। अल्लाह तबारक व तआला से लाखों करोड़ों मांगे, अल्लाह तबारक व तआला उसे अता फरमा देता है। ये सूरत मक्का मुकर्रमा में नाजिल हुई, इसलिए इसे मक्की सूरत कहा जाता है। निहायत फजीलत और बरकत वाली है और जिस शख्स ने इस सूरत की एक मरतबा तिलावत कर ली और जिस नीयत से उसकी तिलावत करेगा, जिस मोहब्बत से, जिस इरादे से और जिस मकसद से इसको पढ़ेगा तो उसका वो काम, उसकी वो हाजत पूरी कर देता है। हजरत इब्ने अब्बास रजी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि बाज़ सहाबाए किराम ने एक जगह खैमे गाड़ दिए। वहां एक कब्र थी जिसका उनको इल्म ना था। उन्होंने एक शख्स को उस कब्र के अंदर ये सूरत पढ़ते हुए सुना, यहाँ तक कि उसने पूरी सूरत खत्म कर डाली। सहाबा ने आकर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में ये सारा माजरा बयान किया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि यह सूरत ऐसी सूरत है कि जो इंसान को दुनिया की मुसीबतों से भी निजात देती है, कब्र के अजाब से भी निजात देती है, यानी कि दुनिया की तमाम मुसीबतें खत्म हो जाती हैं। फिर हजरत इब्ने अब्बास फरमाते हैं कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक शख्स को फरमाया कि एक ऐसा तोहफा आपको देता हूं कि जिससे आप खुश हो जाओगे, आपकी खुशियां लौट आएंगी। फिर आपने फरमाया अपने घर वालों को, अपने बीवी बच्चों को, अपने पड़ोसियों को यह सूरत मेरा तोहफा पहुंचा दो। प्यारे नाज़रीन, मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह आप तक हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का यह तोहफा पहुंचा रहा हूं और आपकी भी जिम्मेदारी है कि अपने दोस्तों, रिश्तेदारों और हमसायों तक ये वीडियो पहुंचाएं। जान लीजिए कि जो शख्स रोजाना सिर्फ एक मरतबा रात को सोने से पहले पहले इस सूरत की 30 आयात की तिलावत कर लिया करे तो ये सूरत मरने के बाद भी उस शख्स के लिए अल्लाह तबारक व तआला से सिफारिश करेगी, कब्र में उसकी सिफारिश करेगी और उसे अजाबे कब्र से निजात दिलवाएगी, हश्र में उसकी सिफारिश करेगी। तो अल्लाह तबारक व तआला इसके पढ़ने वाले को अजाबे कब्र से भी और अजाबे दोज़ख से भी महफूज फरमाएगा। प्यारे नाज़रीन, यूं तो अल्लाह तबारक व तआला का पूरा कलाम पाक, कुरान पाक ही पढ़ने वाले की सिफारिश करेगा और हर वो शख्स जो दिल से कुरान करीम की ताजीम और इज्जत करता है तो यकीनन उसके गुनाहों का भी कफारा है। कुरान पाक अल्लाह तबारक व तआला की आखिरी किताब है। इसकी इज्जत करना, इसकी ताजीम करना, इसका अदब व एहतराम करना हर मुसलमान के लिए लाजिम है।
اگر کبھی آپ کو راستے میں چلتے ہوئے قرآن پاک کا کوئی ایک مقدس ورق زمین پر پڑا ہوا ملے تو اسے فوراً اٹھا لیجئے۔ اسی طرح سے اگر آپ کے پاس کوئی پھٹا پرانا قرآن پاک ہے تو اس کی بھی تعظیم لازم ہے۔ عموماً گلی محلوں میں قرآن پاک کے پھٹے پرانے اوراق وغیرہ ڈالنے کے لیے باکس لگائے جاتے ہیں۔ اگر آپ کے نزدیک ایسا نہ ہو تو آپ اپنے پھٹے پرانے قرآن پاک کو اپنی قریبی مسجد میں رکھ دیجئے، وہ خود ہی اسے محفوظ جگہ پر پہنچا دیں گے۔ اسی طرح سے مقدس اوراق کو بھی محفوظ جگہ پر پہنچا دیجئے۔ پیارے ناظرین، جان لیجئے کہ جو شخص روزانہ سورہ ملک کی تلاوت کرے گا تو اس کے دنیا جہان کے تمام کام سنورتے چلے جائیں گے اور آخرت میں بھی انشاءاللہ تبارک و تعالی اسے راحت اور سکون میسر ہوگا۔ جی ہاں ناظرین، یہ سورہ ملک ہے اور یہ پارہ نمبر 29 کے آغاز ہی میں موجود ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ یہ مبارک سورہ پڑھنے والے کی بخشش کے لیے اللہ تبارک و تعالی سے ضد کرتی ہے اور سفارش کرتی ہے، یہاں تک کہ اسے بخش دیا جاتا ہے۔ محرم الحرام کے مبارک دن ہیں، اسلامی سال کا آغاز ہے۔ ان دنوں میں کثرت سے سورہ ملک کی تلاوت کرنے والے کے لیے پورے سال بھر کے رزق میں کشادگی، رحمت اور برکت آتی ہے، رزق وسیع ہوتا ہے، تنگ دستی دور ہوتی ہے، خوشحالی میسر آتی ہے اور رزق کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ لہٰذا 10 محرم سے پہلے پہلے اس مبارک سورت کو زیادہ سے زیادہ تلاوت کریں، خود بھی کریں، گھر کے باقی تمام افراد کو بھی اس کی تلاوت کے لیے کہیں۔ 10 محرم کے دن یعنی یوم عاشوراء پر اپنے گھر والوں کے لیے بھی دسترخوان وسیع رکھیں، پھر دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے کس طرح سے آپ پر سال بھر رحمتیں اور برکتیں نازل ہوتی ہیں۔ اور جو لوگ اس مبارک سورت یعنی سورہ ملک کی ہر روز تلاوت کر کے سوتے ہیں تو ان کے لیے دنیا میں بھی آسانیاں ہیں اور آخرت میں بھی آسانیاں ہوں گی انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں زیادہ سے زیادہ سورہ ملک کی تلاوت کرنے کی طاقت و توفیق مرحمت فرمائے۔ اپنے گھر والوں، دوست، رشتہ داروں کو بھی اس بات کی تلقین کرنے کی طاقت و توفیق مرحمت فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ محترم ناظرین، درخواست ہے کہ اگر میری آج کی یہ معلوماتی ویڈیو آپ کو پسند آ جائے تو براہ کرم اس کو لائک اور شیئر کر دیجئے اور میرے اسلامی و اصلاحی چینل کو سبسکرائب کر لیجئے۔ جزاک اللہ خیرن کثیرا۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔